हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पुनः छत्तीसगढ़ का भूगोल संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप आगामी एडीओ या फिर सीजीपीएससी या व्यापम द्वारा आयोजित जो है किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को बनाकर देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 1 की ओर। क्लियर है? चलिए आपके सामने है प्रश्न क्रमांक 1। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार सबसे कम है? क्लियर है? ये प्रश्न कहां से आया है? छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन से ये प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है? इसमें सबसे कम जो है क्षेत्रीय विस्तार किसका है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन बी जसपुर पाट प्रदेश, ऑप्शन सी सरगुजा बेसिन, ऑप्शन डी पश्चिमी उच्च भूमि। मतलब अगर हमको इसका एरिया पता हो तो आराम से इस प्रश्न का उत्तर हम निकाल सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो वो ना बच्चे आपका 31,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। वही आप सभी जानते हैं जसपुर पाट प्रदेश का 6,000 आपका 208 है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो सरगुजा बेसिन है, ये जो सरगुजा बेसिन है 5,700 वर्ग किलोमीटर के आपका इसका विस्तार है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी उच्च भूमि, अगर हम पश्चिमी उच्च भूमि की बात करते हैं तो ये जो है आपका मोहला मानपुर, बालोद और साथ में क्या रहेगा राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे हम कहते हैं दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। अगर मैं इसके जो है क्षेत्रीय विस्तार की बात करूं तो इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो 5,000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इसीलिए प्रश्न क्रमांक उत्तर का 1 का क्या होगा? डी इसका क्या होगा? उत्तर होगा। क्या आपका पश्चिमी जो कि आपका उच्च भूमि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 2। ये आपके सामने जोड़ा से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण से सुमेलित है। मतलब इन जो है जोड़ों में केवल एक सही है, बाकी 3 जोड़ा क्या इस बच्चे सुमेलित नहीं है। आपके सामने आपका ऑप्शन ए है डोरसा। जो डोरसा है लाल रंग की बलुआ मिट्टी है। क्या लाल रंग की बलुआ मिट्टी को डोरसा मिट्टी कहते हैं? अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, लाल रंग की बलुआ मिट्टी मतलब जिसमें बालू की मात्रा अधिक हो उसे ना बच्चे हम लोग बोलते हैं आपका बलुआ जो मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो ये हमारा आपका जो क्या होगा आपका सुमेलित नहीं है। दूसरा मटासी। अगर मटासी की बात करें, चिकनी काली मिट्टी को मटासी कहते हैं क्या? आप सभी जानते हैं कि ऐसी मिट्टी जो काली होती है जिसमें दोमट की मात्रा कम से कम यहाँ पर क्ले की मात्रा 60% होता है, उसे हम कन्हार कहते हैं, न कि मटासी कहते हैं। इसलिए आपका रॉन्ग होगा। आपका ऑप्शन सी है आपका भाटा। अनुपजाऊ मुरुम युक्त मिट्टी मतलब ऐसी मिट्टी जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में रेत का कह सकते हो मुरुम की मात्रा मौजूद होती है, उसे क्या हम उसे भाटा कहते हैं। तो ये जो हमारा बात एकदम क्या आपका सही है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है, कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका भाटा होगा। आगे चलते ऑप्शन डी आपका कन्हार। की जो कन्हार है वो क्या पहाड़ी पत्थर युक्त मिट्टी है। तो जो कन्हार है वो पहाड़ी जो है पत्थर युक्त मिट्टी है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो कन्हार या काली मिट्टी में मैं पहले बोल चुका हूं कि बहुत बड़ी मात्रा में क्ले की मात्रा इसमें मौजूद होती है। तो ये कोई पहाड़ी पत्थर युक्त मिट्टी कम से कम नहीं है। इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका भाटा जो क्या होगा आपका सी होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन इसमें चुनना है। देखेंगे कोई भी जो प्रश्न होगा ना उसको बहुत आराम से पढ़ेंगे आप, क्योंकि हम किसी प्रकार से कोई गलती नहीं करेंगे। हम एक प्रश्न को 2 बार बगैर बनाए पढ़े हम नहीं बनाएंगे। क्लियर है? तो चलिए क्या निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब इसमें से कौन सा कथन सही है आपको देखना है। क्या बोला जा रहा है? प्रदेश के उत्तर पश्चिम में पूर्वी बघेलखंड का पठार अवस्थित है। कहां बोला जाए आपका उत्तर पश्चिम में? आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जो भौगोलिक विभाजन है वो पूर्वी बघेलखंड का पठार है। क्या वो इस राज्य के उत्तर पश्चिम में है? तो ये जो हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम क्या आपका सही है। क्या है स्टेटमेंट? ये हमारा आपका सही आपको ध्यान रखना है।
स्टेटमेंट 2, दक्षिण का पठार दंडकारण्य के मध्य दक्षिण में अवस्थित है। क्या बोला जा रहा है आपका? दक्षिण का पठार। अब दक्षिण का पठार किसको बोलते हैं? तो ये ना बच्चे आपका दंडकारण्य, जो दंडकारण्य का पठार है उसके अंतर्गत एक क्षेत्रीय जो का विभाजन है जिसे हम बोलते हैं दक्षिण का पठार अर्थात दंतेवाड़ा क्षेत्र। क्या वो दंडकारण्य के मध्य दक्षिण में अवस्थित है? तो अगर मैं दंडकारण्य का दक्षिण की बात करूं उसे बोलते हैं सबरी गोदावरी बेसिन, जबकि दक्षिण मध्य में क्या है? दक्षिण का पठार है। ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरा बढ़ते हैं, छोटा नागपुर के पठार के पश्चिम में जसपुर पाट प्रदेश अवस्थित है। क्या प्रश्न है? छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में जसपुर पाट प्रदेश अवस्थित है। क्लियर है? अगर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का ये हमारा आपका उत्तरी क्षेत्र है तो एक्चुअल में इन क्षेत्रों में है बच्चे आपका जसपुर पाट प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर का पठार आपका जसपुर पाट प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में छोटा नागपुर का पठार है। वापस सुन लेंगे, जसपुर पाट के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर है, जबकि छोटा नागपुर के पश्चिम में क्या बच्चे हमारा आपका जसपुर पाट प्रदेश है। क्यों? क्योंकि जसपुर पाट की तुलना में छोटा नागपुर आपका एक वृहद जो कि आपका भौगोलिक जो आपका क्षेत्र है, इसीलिए ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बच्चे आपका ए, बी एवं सी तीनों सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन की ओर। आपके सामने है कौन सी घाटी, ये छोटा सा प्रश्न है। क्या बच्चे? कौन सी घाटी अबुझमार पहाड़ी के उत्तरी भाग को शेष से अलग करती है? या कह सकते हो अबुझमार की पहाड़ी को दो भागों में विभाजित करती हो, हम ऐसा कह सकते हैं। अब ये अबुझमार के बारे में सब कुछ प्रश्न पूछा जा चुका है। अबुझमार किस जिले में है? अबुझमार जो है नारायणपुर के किस दिशा में है? छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? अब ये हमारा जो प्रश्न है, अबुझमार की पहाड़ी को कौन अलग करती है, हम ऐसा मान सकते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। क्या बच्चे? ए झीरम घाटी, आपका बी जो है सोनपुर घाटी, सी हमारा आपका बिंता घाटी और डी हमारा आपका मिचनार घाटी। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, जो नारायणपुर है उसी नारायणपुर के उत्तरी सीमा में क्या बनता है? आपका सोनपुर घाटी है। क्या है? आपका सोनपुर घाटी है। यही सोनपुर घाटी क्या करती है? उसे अलग करती है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक क्या आपका 5 की ओर। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए वह सही उत्तर का चयन कीजिए। वापस ध्यान रखेंगे, अगर 24-25 एग्जाम को आप देखेंगे तो अब इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ रहा है कूट का। तो जब तक आप इसमें अभ्यास नहीं करेंगे आपसे प्रश्न बनेंगे भी नहीं। इसीलिए एग्जाम के पूर्व जो है लगभग इसी प्रकार के प्रश्नों को बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। क्लियर है? चलिए हमको चेक करने इसमें सही कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट ए है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़िया व पाट प्रदेशों का विस्तार है। उत्तर में मतलब जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग की अगर भूधरातली संरचना उसके ऊपरी सतह को हम देखेंगे तो क्या वहां पास पहाड़ी और पाट है? ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट क्या बच्चे आपका सही है। क्लियर है? स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मध्य छत्तीसगढ़ चारों ओर मैदानों से घिरा हुआ है। क्या बोला जा रहा है? जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो मध्य क्षेत्र है क्या वो मैदानों से घिरा हुआ है क्या? तो आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो मध्य क्षेत्र है वो उच्च भूमि या कह सकते हो खड़ा कगारों से घिरा हुआ है। जैसे कि अगर ये छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य है तो यहाँ पास पूर्वी उच्च भूमि, यहाँ पास कोरबा उच्च भूमि, इसे बोलते हैं दक्षिण उच्च भूमि, और यहाँ पास पश्चिमी उच्च भूमि, ये सभी से घिरा हुआ है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ को सबरी गोदावरी बेसिन कहा जाता है। अगर मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य का ये जो हमारा जो पोर्शन है इसे बोलते हैं बच्चे आपका बस्तर का मैदान, ये हम कह सकते हैं सबरी गोदावरी बेसिन। इसीलिए ये हमारा जो स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर क्या होगा? ए एवं सी। तो ये जो आपका उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा। क्या? ए एवं सी जो आपका सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं, प्रश्न क्रमांक 6 ध्यान रखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लगभग 20 प्रश्न करने वाले हैं और अब तीव्र गति से भी क्या करेंगे? आप हल करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए क्या है यहाँ पास?
आपका पहाड़ियां हैं, यहाँ पर सही बनाना है। एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ यहाँ पर आपका प्राकृतिक विभाजन है। अब हमको ये बताना है कि कौन सी पहाड़ी किस जो है प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए, तो देवगढ़ की पहाड़ी, अब बताइए कि देवगढ़ की पहाड़ी इसमें किसका हिस्सा है? तो देवगढ़ की पहाड़ी ना बच्चे पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा है, एक बात। दूसरा बात, आपका जो मेन पार्ट है, तो जो मेन पार्ट है ऑप्शन के आधार पर छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा। क्यों? क्योंकि छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत जसपुर पाट प्रदेश, दोनों में काफी समानता है, और जसपुर पाट प्रदेश के अंतर्गत आपका मैन पाट है, इसीलिए मैन पाट कहा आपका छोटा नागपुर का पठार। तीसरा हमारा बैलाडीला की पहाड़ी है, और जो बैलाडीला की पहाड़ी है ये आता है बच्चे किसमें? आपका दक्षिण का पठार में, बस्तर का पठार के अंतर्गत। क्लियर है? आपका चौथा डी है पेंड्रा पहाड़ियां, ये आएगा बच्चे आपका मैकल श्रेणी में। किसमें? मैकल श्रेणी में। अब हमको चेक करना है इसका उत्तर क्या होगा। तो ए यहां पर आपका 4, बी हमारा आपका 3, और सी हमारा आपका 1 2, 4 3 1 2। ये चेक कीजिए कि यहां पर कहीं है क्या 4 3 1 2, इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? चलिए, प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 7, इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए। मैं पुनः बता दूं, आपका कथन 1, कथन 2, मतलब इसी प्रकार के प्रश्न अब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो हमारा अभ्यास होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब हमको केवल बताना है इसमें सही कौन है और गलत कौन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। अब कब की बात करें? शीत ऋतु की बात करें, मतलब क्या? लगभग मध्य नवंबर से लेके आपका फरवरी तक। क्या इस प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून चलती है? उत्तर पूर्वी मानसून चलती बस नहीं है, इस मानसून से छत्तीसगढ़ राज्य के औसत तापमान में गिरावट आता है, यहां तक का इस राज्य में छुटपुट वर्षा होती है। इसीलिए ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा? एकदम सही है। क्या है बच्चे? ये हमारा आपका स्टेटमेंट सही है। कथन 2 है, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन की अरब सागरीय शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। अब इसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसको मैं समझाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें, अब यहां पर देखेंगे ये हमारा छत्तीसगढ़ है। अगर छत्तीसगढ़ में 100% अगर वर्षा होती है, जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर सुन रहे ध्यान रखेंगे, अगर छत्तीसगढ़ में 100% वर्षा होती है, 85% वर्षा तो वर्षा काल में हो जाती है। कब बच्चे? वर्षा काल में हो जाती है। जबकि 15% जो वर्षा है वो ना बच्चे आपका ग्रीष्म काल और शीत ऋतु में इसका वर्षा होता है। समझ पा रहे क्या? अब इस 80% का 90% या 80% ले लीजिए, इस 85% का लगभग 80 से जो 90% है वो होता है बंगाल की खाड़ी से, जबकि 10 से 20% वर्षा का होता है अरब सागरीय शाखा से। किससे? अरब सागरीय शाखा से। और क्या बोल रहा है? दक्षिणी पश्चिम मानसूनी पवनों की अरब सागरीय शाखा से अधिकतम वर्षा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बंगाल की खाड़ी होती है। इसीलिए स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 8, ये बहुत बड़े प्रश्न है। राज्य में गंगा उप अपवाह तंत्र के, क्या बच्चे? राज्य में गंगा उप अपवाह क्षेत्र के निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। और क्या विचार करना है? हमको बताना यह है कि जो सोनगंगा अपवाह तंत्र है उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम कौन सा है। अगर उसमें जाकर नदियां विसर्जित होती है तो पूरब से पश्चिम की ओर क्या क्रम बनेगा हमको बताना है। ये कब पता चलेगा? जब हमको पता हो कि सोनगंगा इस प्रकार से क्या रहेगी आपका पेंड्रा के आसपास से निकलती है और इस प्रकार से कहां जाएगी आपका मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और पटना में जाके गंगा में मिलती है। तो क्या देखते हैं हम देखते ये हैं कि इसी में जाके मिलती है आपका कन्हार, ऐसा की मिलेगी कन्हार, और कन्हार के बाद यहां से क्या बनेगी आपका रिहंद बनेगी, जिसे हम रेहर रेणुका भी कहते हैं। और इसी रिहंद में कौन बच्चा बोलता है आपका महान रिवर, ध्यान रखेंगे इसी माँ की मिलती महान। तो मैंने क्या बोला आपका कन्हार, यहां पास महान, यहां पास आपका रेहर। अब यहां पास क्या बनेगी? गोपद, क्या बनेगी? गोपद। और इसी गोपद में आके मिलती है नेयूर, यहां पास नेयूर और यहां पास आपका गोपद।
अब इसे पूरब से पश्चिम जमा दीजिए। कन्हार, महान, रेहर, नेयूर, गोपद। क्लियर है? क्या रहेगा आपका? कन्हार 1, 3, 2, 4, 5। क्लियर है? देखिए आपका 1, 3, 2, 4, 5, इसका उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। क्लियर है? इसका जो उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। समझ पा रहे हैं क्या? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, ये बहुत छोटा सा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। क्लियर है? इसे बनाकर देखिए बच्चे आप, बहुत छोटा प्रश्न है। सोम, वर्षा, नान कट्टीवा, आमनेर निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अब ये प्रश्न तो केवल इसको देख के बन जाएगा, आमनेर को। आमनेर, पिपरिया, मुस्का खैरागढ़ में जाके मिलती है और शिवनाथ की सहायक नदी। लेकिन यहां बस पॉइंट कर लीजिए कि सोमबरसा और नानकट्टी भी ना बच्चे शिवनाथ की सहायक नदी आपको ध्यान रखना है। किसकी है? शिवनाथ की सहायक नदी को ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 10 क्या रहेगा? मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्लियर है? अगर ना आप बच्चे मिट्टी टॉपिक पढ़ चुके हैं, अगर मटासी मिट्टी को आप समझते हैं, तो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो क्या है हमारा आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन ए, क्या यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है? क्या मटासी मिट्टी की जो ऊंचाई है वो क्या भाटा मिट्टी या लैटराइट मिट्टी के ऊपर होता है? क्या कन्हार मिट्टी के नीचे होता है? तो ये बात सही है। जो कन्हार मिट्टी है, जहां पर कन्हार मिट्टी मिलता है, उसे बोलते हैं भर्री खार। और आप देखेंगे अधिकांशतः काली मिट्टी जहां पर मिलती है वो कम से कम लाल पीली मिट्टी से ऊपर होती है। लेकिन जो मटासी मिट्टी है वो भाटा मिट्टी से ऊपर नहीं होती है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। और उत्तर क्या सही नहीं है, यही इसका उत्तर होगा। लेकिन आगे बढ़िए, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। बिल्कुल, क्योंकि काली मिट्टी में 60% क्ले होता है आपका, जबकि आपका लाल पीली मिट्टी में मुश्किल से 30 से 40% क्ले होता है। इनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, आप सभी जानते हैं। लाल पीली मिट्टी में आपका फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं, वो लाल और पीली क्यों इसलिए होती है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। मैं अभी बताया हूं कि इस मिट्टी में जब क्ले की मात्रा कम होती है तो रेत की मात्रा अधिक होती है। तो कम से कम जलोढ़ मिट्टी की तुलना में, काली मिट्टी की तुलना में इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ए है, हमको बताना था गलत। और इसका उत्तर क्या होगा बच्चे? ए होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 11, निम्नलिखित में से बस्तर के किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? क्लियर है? अब सभी जानते हैं कि दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट प्राप्त होता है। अब ये ना बच्चे प्रश्न इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी पीएससी में पूछा गया था कि बेरिल छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बेरिल प्राप्त होता है। अब मेरा यहाँ पास प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किन किन क्षेत्रों में बॉक्साइट प्राप्त होता है, कम से कम ऑप्शन के आधार पर। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आसना, क्या आसना में प्राप्त होता है? क्या तारापुर में प्राप्त होता है? क्या आमाबेरा में मिलता है? या उपरोक्त सभी में? तो ध्यान रखना बच्चे, जो बॉक्साइट है वो छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर में, बलरामपुर में, कोरबा में, कबीरधाम में, रायगढ़ में, सरगुजा में, यहां तक का कोंडागांव में, कांकेर में, बस्तर में भी मिलता है। और बस्तर में कहा मिलता है? आसना, तारापुर, आमाबेरा और साथ में क्या बच्चे आपका कुदार वाही, यहां भी क्या मिलता है? आपका बॉक्साइट मिलता है। इसीलिए इसका उत्तर होगा आपका उपरोक्त क्या? आपका सभी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, मैं पुनः बता दूं 24-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, अगर आप पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को हल करके देखिएगा। चलिए बच्चे क्या कर लोगे? छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर क्या लिखा है? खनिज एवं उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है? मतलब खनिज और उसका जो उत्पादन है उसमें से एक कोई ऐसा आंकड़ा है जिसमें गलत है। तो चलिए कोयला, क्या जो कोयला है, जो कोयला का जो उत्पादन है वो अब 20.73% है।
तो ये जो हमारा आपका जोड़ा एकदम सही है। ध्यान रखना लगभग ये 19% के आसपास था, जो इस बार बढ़ गया है। दूसरा बच्चा आपका लोहा, क्या लोहा जो यहाँ पास क्या 16.64% है, ये हमारा बात भी एकदम सही है। अब तीसरी बात चूना पत्थर, जो चूना पत्थर है 11.4% पूरे भारतवर्ष में। एक्चुअल में ये जो आंकड़ा हमारा क्या बच्चे रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि 10.94%, ध्यान रखना, पूरे भारतवर्ष में आपका सीमेंट या फिर चूना पत्थर का जो उत्पादन है उसमें छत्तीसगढ़ आज आपका 5वें नंबर पे है। उसका डाटा बदला है 10.94%। क्लियर है? अगला देखेंगे बॉक्साइड, ये जो हमारा आपका जो आंकड़ा है वो एकदम सही है 4.32%, जबकि ये जो वैल्यू था वो 4.30% था 23 का रिपोर्ट में। इस बार इसमें परिवर्तन हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी चूना पत्थर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चे में। क्या प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 13, क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा। ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? अगर आपको पता होगा तो इसे आप लगाइए आंसर को। ऑप्शन ए 2984.78 मेगावाट, ऑप्शन बी 2994.70 मेगावाट, ऑप्शन सी 2884.78 मेगावाट, ऑप्शन डी 2978.70 मेगावाट। अब ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया है, क्यों? आप सुनेंगे। क्लियर है बच्चे? क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता इतना था। ध्यान रखेंगे, इतना था। और अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है, पता है जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है, ये गन्ने के छिलके से, क्लियर है, ये गन्ने के छिलके से 6 मेगावाट पावर प्रोडक्शन करता था राज्य सरकार। कितना बच्चे? 6 मेगावाट पावर प्रोडक्शन किया करते थे। लेकिन हुआ यह है कि ये जो 6 मेगावाट का जो पावर आपका जो प्रोडक्शन है, ये किसी और जो है निजी संस्था को क्या कर दिया गया है? हस्तांतरित किया गया है, जिसका नाम है कोजन पावर लिमिटेड। ये उत्तर प्रदेश की एक कंपनी है, कोजन पावर लिमिटेड। अब यहां पर 6 मेगावाट क्या होगा? डिक्रीज होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में 6 मेगावाट डिक्रीज हुआ है। ये मैं नहीं कहता बच्चे, आर्थिक समीक्षा 24-25 कहता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता अभी वर्तमान में इतना हो गया है। कितना? 2978.70 मेगावाट। 2978.70 मेगावाट, ध्यान रखना, इस राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्या प्रश्न क्रमांक क्या बच्चा आपका 14, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में आप पढ़ेंगे। जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य का भूवैज्ञानिक संरचना, भूगर्भिक बनावट, अगर उस टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न को बनाकर देखिए बच्चे, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो क्या है? गलत है। चलिए देखिए, क्या ऑप्शन ए, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 10 प्रकार का सेल प्राप्त होता है। कितना? 10 प्रकार का। आर्कियन से लेके यहां पर क्या आपका आर्कियन से लेके आपका जलोढ़ तक मिलता है 10 प्रकार का सेल। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य क्या पूरे भारतवर्ष में द्रविड़ प्रकार के सेलों का विस्तार नहीं है गर्भ में। तो क्या कर लोगे? ये हमारा आपका रॉन्ग है। दूसरा बच्चे, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। यह बात एकदम सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के 50% से ज्यादा भागों में केवल और केवल आपका आर्कियन चट्टानों का विस्तार है। ये स्टेटमेंट क्या सही है? तीसरा बच्चे, छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है। ऐसा है क्या? अभी हमने बात की है चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे भारतवर्ष में 10.94% चूना पत्थर का यहां पर क्या करती है? उत्पादन करती है। पूरे भारतवर्ष में 5वां है। और उसी कडप्पा में क्या मिलता है? चूना पत्थर। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है बच्चे, गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है। छत्तीसगढ़ राज्य में 17% क्षेत्रों में गोंडवाना चट्टानों का विस्तार है। क्या जो गोंडवाना चट्टान है बस्तर तक उसका विस्तार है? केवल और केवल छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र में और कोरबा और रायगढ़ में इन चट्टानों का विस्तार है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? आपका बी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं। प्रश्न क्रमांक क्या बच्चा आपका 15,
छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन, किस भाग में कन्हार बेसिन आपका स्थित है? अब कन्हार बेसिन क्या है? कन्हार बेसिन जो है पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसका एक क्षेत्रीय जो है आपका उप विभाजन है, या कह सकते हो छोटा सा प्राकृतिक विभाजन है कन्हार बेसिन। वो कहां है? तो क्या है? ए, इस राज्य के उत्तरी सीमा में है, इस राज्य के उत्तर पूर्व में है, इस प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है, क्या वो इस प्रदेश की पूर्वी सीमा में आपका अवस्थित है? तो अगर आप कन्हार बेसिन पढ़े होंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य का सूरजपुर क्षेत्र में यहां तक का बलरामपुर का जो उत्तरी सीमा है, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, शंकरगढ़ जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कन्हार बेसिन का विस्तार है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका उत्तर जो है आपका पूर्व होगा, ध्यान रखना, उत्तर नहीं होगा। क्लियर है? इसका जो उत्तर है वो उत्तर पूर्वी आपका सीमा भाग होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 16। क्लियर है? इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, जसपुर पाट प्रदेश। क्लियर है? राज्य के जसपुर सामरी पाट प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें से केवल एक कथन गलत है, बाकी सब सही है। तो देखिए क्या? ऑप्शन ए, इसका कुल क्षेत्रफल 6208 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का 4.59%। क्या उसका क्षेत्रफल इतना है? ये बात एकदम सही है। इस राज्य के कुल भूभाग का इतना है क्या? ये बात भी एकदम सही, आप जानते होंगे। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्या जो मैन पार्ट है वो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है? एकदम सही बात है। तो ये भी हमारा आपका सही होगा। दूसरा बच्चा आपका तेंदू पाट व सेलूसा पहाड़ी जसपुर पाट प्रदेश में विस्तृत है। आपका तेंदू पाट है, सेलूसा है, भंवर है, बुरजूडी है, ये सभी पहाड़ियां जसपुर में आता है। अभी हमने पढ़ा यहाँ बस क्या महादेव। क्लियर है? मधेश्वर पहाड़ है। पूरे जो है भारतवर्ष में एशिया की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक शिवलिंग है, मधेश्वर पहाड़ भी इसके अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं क्या? कुनकुरी के आसपास। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या आपका एकदम सही है। आपका ऑप्शन डी है, इस प्रदेश में ईब नदी के प्रवाह से कोकिया घाटी निर्मित है। जसपुर पाट प्रदेश में क्या ईब नदी के प्रवाह से कोकिया घाटी का निर्माण हुआ है? ये बात एकदम गलत है, क्योंकि मैनी नदी के प्रवाह से कोकिया घाटी या कोकिया क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। इसीलिए इसका जो उत्तर है 16 का उत्तर क्या होगा बच्चे? हमारा आपका डी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्या? प्रश्न क्रमांक 17, ये बहुत बड़े प्रश्न देखेंगे। गोमर्डा अभ्यारण्य, अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य का वन टॉपिक जो फॉरेस्ट टॉपिक है अगर वो पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। गोमर्डा अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैं पुनः बता दूं, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने लगे हैं। ये उन आधारों पर ये प्रश्न क्या आपका का चयन किया गया है। क्लियर है? तो चलिए, इसका विस्तार सारंगढ़ जिला में है। क्या जो गोमर्डा अभ्यारण्य है सारंगढ़ में है? ये बात एकदम सही है। क्या बच्चे? ये बात एकदम सही है। दूसरा, इसका स्थापना 1975 में हुआ, जिसका क्षेत्रफल 133 वर्ग किलोमीटर था। ध्यान रखेंगे, गोमर्डा की स्थापना 1975 में हुआ, लेकिन उस समय 133 ही इसका एरिया था। ये हमारा बात एकदम सही है। क्या एकदम सही है? तीसरा बात, वर्तमान में यह 275 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ध्यान रखना कि वन्य जीवों में बढ़ोतरी के कारण, वापस सुन लेंगे, वन्य जीवों में बढ़ोतरी के कारण वर्ष 1983 में इसके क्षेत्रफल में विस्तार किया गया। मैं पुनः बता दूं कि गोमर्डा अभ्यारण्य का जो ऑफिशियल साइट ये कहता है 275 इसका एरिया है, आपको ध्यान रखना है। गोमर्डा अभ्यारण्य और सारंगढ़ जिला का जो ऑफिशियल साइट ये कहता है उसका एरिया इतना है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा? एकदम सही होगा। चौथा है, इसका अधिकांश क्षेत्र आपका बेसिन है। अब आपको ये बताना है जो गोमर्डा अभ्यारण्य है ये 275 है, क्या वो बेसिन के अंतर्गत आता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके आसपास या इसके चारों ओर केवल और केवल पठार और पहाड़ी है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा आपका रॉन्ग होगा।
और इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा, यही होगा। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 17 का जो उत्तर क्या होगा, डी होगा। इसका अधिकांश क्षेत्र पठारी व पहाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 18 है। चलिए क्या कर लोगे, केशकाल घाट या तेलिन घाट। क्लियर है? प्रश्न पढ़ेंगे बच्चे, जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं इसे बनाने का प्रयास करेंगे। केशकाल घाट, तेलिन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? मतलब किसी जो है दो जो है भौगोलिक क्षेत्रों को विभाजित करती है कौन? क्लियर है? तो चलिए, ए बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन को, ऑप्शन बी जो है छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी को, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार को, ऑप्शन डी है बस्तर पठार और आपका अबुझमाड़ को। आपका जो कोंडागांव का जो केशकाल तेलिन घाटी है वो किसे विभाजित करती है? तो वो करती है छत्तीसगढ़ या फिर महानदी बेसिन और बस्तर का पठार को। इसका उत्तर होगा बच्चे आपका सी। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक आपका 19 है। देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? वापस सुन लेंगे, डोलोमाइट खनिज क्या आपका नहीं पाया जाता है? वापस सुन लेंगे, नहीं पाया जाता है बोला जा रहा है। मतलब अगर आपको डोलोमाइट पता हो कहां कहां मिलता है तो ही जाकर ये प्रश्न बनेगा। क्लियर है? तो चलिए, डोलोमाइट कहां मिलता है? डोलोमाइट की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से देखो, नेशनल हाईवे 49, नेशनल हाईवे 49 बिलासपुर में, बिलासपुर के बाद आपका जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा के बाद आपका शक्ति में, शक्ति के बाद रायगढ़ में, रायगढ़ के बाद आपका सारंगढ़ में। क्लियर है? नीचे आओगे तो बेमेतरा में, और नीचे आओगे तो दुर्ग में, और नीचे आओगे तो क्या आपका बस्तर में डोलोमाइट प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर, चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बेमेतरा, दुर्ग और आपका किसमें, बस्तर में डोलोमाइट प्राप्त होता है। आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या है, क्या बेमेतरा में मिलता है, क्या बस्तर मिलता है, क्या महासमुंद में, क्या शक्ति में। और प्रश्न क्या बोला कि कहां नहीं मिलता है? तो बेमेतरा में आपका मिलता है, बस्तर में प्राप्त होता है, महासमुंद में प्राप्त नहीं होता है, शक्ति में होता है। तो 19 का उत्तर क्या होगा बच्चे, सी होगा। महासमुंद में डोलोमाइट आपका प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है एग्जाम में बार बार आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितना वनावरण है। हम सभी जानते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आ चुकी है, के अनुसार छत्तीसगढ़ में वनावरण निम्नलिखित में से कितना है? अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में जो फॉरेस्ट कवर कितना है? मैं पुनः बता दूं, जब वन क्षेत्रफल की बात करेंगे, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, क्लियर है, अभिलिखित वन क्षेत्र हम लेते हैं, यहां पर वनावरण कितना है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 55,717 वर्ग किलोमीटर, बी 55,812 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 59,816 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 55,919 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखना बच्चे, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 23 कहती है, ये 18वीं रिपोर्ट है, इसमें परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन नहीं, पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक बढ़ोतरी कहां हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। तो क्या कर लोगे, ये पहले था आपका 21 का रिपोर्ट कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में इतना था। वापस सुन लेंगे, 41.21% इस राज्य के 41.21% में फॉरेस्ट कवर का विस्तार है, जबकि 23 का रिपोर्ट यह कहता है 55,812। इसका उत्तर यह होगा ऑप्शन बी 55,812। इस राज्य के कुल भूभाग की बात करूं तो 41.28%, इस राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में 41.28% क्षेत्रों में आपका फॉरेस्ट कवर का यहां पर आपका विस्तार आपको दिखाई देगा। तो ये रहा बच्चा हमारा क्या, छत्तीसगढ़ का भूगोल में आपका 20 प्रश्न। इसी प्रकार से लगातार मैं आपका इतिहास पे, जनजाति पे, करंट अफेयर पे भी मैं लगातार प्रश्न लेकर आता रहूंगा। अगर आपको हमारा यहां वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, अन्य बच्चों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे सुराज्य आईएएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्लियर है? अगर आप एडीओ, आपका सीजीपीएससी या किसी भी व्यापम द्वारा आपका आयोजित किसी परीक्षा को देना चाहते हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को हल कीजिए। लगभग इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैं पुनः बता दूं, 24-25 के प्रश्न को देखिए, अब सामान्य प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो कम से कम उस टॉपिक को पूरा पढ़िए, और पढ़ने के पश्चात
प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए और जहां से भी आपको नए नए प्रश्न मिलते हैं उन प्रश्न को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लगातार अभ्यास करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।